गर्भगृह हो गया, मंदिर का घंटा हो गया, अन्य अन्य जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं मंदिर के लिए, वो सब मुस्लिमों को दे दी गई। आय का पूर्ण रूप स्रोत जो था, जो हमारे हिंदू भाइयों ने इकट्ठा किया पैसा धर्म के नाम पर, वो पूर्ण रूप से हमारे हाथों से उनके हाथों में चला गया लगभग। और उसके पश्चात और क्या हुआ, चलिए उनको पैसा भी उनको दे दिया उन्होंने, ये भी ठीक है। उसके पश्चात भी जो हमारे शास्त्र सम्मत रीति होती है मंदिर बनाने की, उनका उन्होंने पालन नहीं किया। हमारे ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाभाग ने पूर्व ही कहा था कि अशास्त्र तरीके से बन रहा है मंदिर। ठीक, ये सब कुछ हो गया, सभी हिंदू भी हिंदू सहन करते रहे, सब कुछ ठीक है। फिर हमारे पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, पूरे शंकराचार्य जी महाभाग पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर पूज्य गुरुदेव ने हस्ताक्षर कर दिए होते तो मंदिर बन गया होता कब कहीं। आप हम सब जो उनके शिष्यगण शिष्य जन हैं, हम सबको इतना कष्ट होता था कि हमारे भगवान राजा रामचंद्र जी तंबू में बैठे हुए, होता ही था कष्ट, हमारे भगवान बैठे हुए तंबू में। तो आप सोचिए, हमारे पूज्य गुरुदेव जो शंकराचार्य जी थे सौरभ, उनके हस्ताक्षर न करने से इतने वर्षों तक, और पूज्य गुरुदेव जी भगवान जी को, भगवान राजा रामचंद्र जी को तंबू में बैठ रहे, पूज्य गुरुदेव जी कितना कष्ट हुआ होगा, मेरे कारण भगवान राम जी तंबू में बैठे और 30 वर्षों से अधिक समय तक। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, मैं तो रोता था इस फैसले से। तो अभी उनको पता था, दूरदर्शी है पूज्य गुरुदेव जी, सब पता ही है उनको। अगर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए होते तो उसी समय हमारे 500 वर्षों के संघर्ष की नींव रखी जा चुकी होती। अब तक तो बहुत कुछ हो चुका होता और भारत एक दूसरा पाकिस्तान बन चुका होता। नारायण। पूज्य गुरुदेव जी ने हस्ताक्षर नहीं किए तो मंदिर नहीं बन पाया उस समय, नरसिंह राम जी के समय में भी, और चलता गया चलता, इतना सब कुछ हो गया। और अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। और आपने सबने देखा ही होगा कि कल या आज ही आया न्यूज में, समाचार में देखा होगा कि जो मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा, उसके गर्भगृह में केवल 5 ही व्यक्ति हो गए, मतलब प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल हो गए, ये जो मुख्य पुजारी हो गए वे, और आरएसएस के साथ संचालक मोहन भागवत जी। इसमें से पूर्ण रूप से वैदिक रीतियों को तिलांजलि दी जाने वाली है, कहने का तात्पर्य है। और जो संतों के जो प्रोटोकॉल बनाए वो सबको ज्ञात ही है, सब सरकारी संत है, वास्तविक संतों कौन ही है, सब कुछ किया उन्होंने। यहाँ सब कुछ ठीक था। अब आप विचार कीजिएगा, जो 25 एकड़ मंदिर बन रहा है, वो पूर्ण रूप अशास्त्रीय पद्धति से बन रहा है। वो केवल 2.5 एकड़ में, हमारा मंदिर केवल 2.7 एकड़ में बन रहा है, और उनको भूमि दी गई 5 एकड़। आप विचार कीजिए, क्या भगवान राजा रामचंद्र जी का जब रहते थे महल, तो केवल 2.7 एकड़ भी था भगवान राजा रामचंद्र जी का महल। जिस समय वाल्मीकि रामायण आदि में, वाल्मीकि रामायण में लिखा, मतलब तथ्य ख्यापित है कि जिस समय भगवान राजा रामचंद्र जी को महाराज दशरथ जी बुलाते थे, भगवान राजा रामचंद्र जी घोड़े पर बैठ कर दशरथ जी से पास महल में जाते थे, इतना बड़ा साम्राज्य था। आप समय विचार कीजिए, जिस अयोध्या पूरे विश्व की राजधानी थी, जो स्थान पूरे विश्व की राजधानी हो, कितना बड़ा स्थान होगा उसका, प्रश- कितनी सारी कितने सारे भवन हो गए, महल हो गए, प्रशासनिक बिल्डिंग्स होगी, बहुत सारी होगी, इतने सारे कार्यालय हो गए। कितना बड़ा रहा होगा अयोध्या का क्षेत्रफल। अगर हम यहाँ पर हम विचार भी नहीं कर सकते कितना बड़ा अयोध्या का क्षेत्रफल रहा होगा, कि पूरी धरती का संचालन अयोध्या से होता था। अगर हम अनुमान लगाए, जैसे कि आज सबसे समृद्ध देश अगर कोई है तो अमेरिका है, और उसकी जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी की जो जो क्षेत्रफल है वॉशिंगटन डीसी का, 177 स्क्वायर किलोमीटर है वॉशिंगटन डीसी का क्षेत्रफल। ठीक है। और लंदन का जो क्षेत्रफल है वो 1572 स्क्वायर किलोमीटर है। ये केवल छोटे छोटे देश, और आज के समय जैसे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, केवल एक मेदिनी सृष्टि ही है, एक मेदिनी सृष्टि ही हमको दृष्टिगोचर है। उस समय सप्त मेदिनी दृष्टि थी, उसका पूर्ण रूप से संचालन अयोध्या से हुआ करता था, रघुकुल का पूरा। आप विचार कर सकते हैं इस रूप से। अब ठीक, आज के जो सामान्य शासक भी है, इस बात पर तथ्य प्रकाश डालते हैं हम, कि जो केवल हमारे जो मंदिर बना है 2.7 एकड़ में, भगवान राजा रामचंद्र जी का मंदिर बना है। ठीक। और मंदिर, जैसे कि मंदिर में क्या होगा, भगवान राजा रामचंद्र जी रहेंगे। जैसे आप सबको पता है मंदिर में क्या होता है, भगवान को उठाया जाता है, उनको नहलाया जाता है, उनके उनको भोग लगाया जाता है, उनको शयन करवाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। क्या वे सभी शास्त्रीय पद्धति से होंगे? नहीं होंगे। अब पूज्य गुरुदेव जी का वक्तव्य भी आया था आज ही, आपने सुना ही होगा, अब आपने पढ़ा भी होगा। हम वो पुनः पढ़ देते आपके लिए। शास्त्र सम्मत सनातन सरणी समुच्छेद कर संभावित प्राण प्रतिष्ठा देवी प्रकोप के कारण विप्लवपूर्ण परिस्थिति समुत्पन्न करेगी। ये पूज्य गुरुदेव जी का संदेश था, वक्तव्य था।
स्वयं विचार, अगर जैसे पूज्य गुरुदेव ने एक बार पहले भी कहा था कि अगर भगवान की मूर्ति और जो होती है वो विधिवत प्राण प्रतिष्ठित और पूजित न हो तो उसमें यक्ष किन्नर, समझ लीजिएगा, भूत प्रेत पिशाचों का निवास हो जाता है। वो हमें ही सबसे अधिक दंड देगी, दंड देगी। हिंदुओं को, हिंदू ही इससे सबसे अधिक प्रताड़ित हो गए आने वाले समय में। ये तो बात हो गई दे, देवी प्रकोप का बात, देवी प्रकोप की बात हो गई। अब विचार कीजिए हमारा जो पूर्ण रूप से मंदिर बन गया टूटा, अब जो 5 एकड़ भूमि दी गई है आने वाले समय में जहाँ पे जो मस्जिद बनेगा, केवल 25 किलोमीटर दूर है। अब विचार की आप सोचेंगे कि चलो कोई नहीं, अभी अभी मस्जिद बन रही है तो बनने देते हैं हम मस्जिद, हमारा हमारा शासन होगा तो निरस्त कर देंगे हम। निरस्त कर भी देंगे तो आप विचार कीजिए कितने वर्ष, आज हमारा हिंदू राष्ट्र बन गया, आपने हमने निरस्त भी कर दी, तो ऐसा कभी भविष्य में होगा नहीं कि पुनः नहीं बना सकेंगे भी। आज से हमारे 500 वर्ष पूर्व हमारे मंदिर को निरस्त, तोड़ दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था 500 वर्ष पूर्व। फिर भी हमारे पूर्व संघर्ष करते रहे 500 वर्ष पूर्व पश्चात भी हमने अपनी भूमि ली, मतलब मिली नहीं पूर्ण रूप से, मतलब कहने को मिली, कहने को कहा जाता है कि हमारी भूमि हमें मिल गई। क्या आप और हमारे पूर्वज कभी बोले थे कि हमारे मंदिर तोड़ दिया गया था? ये हम कोई नहीं भूले, संघर्ष करते रहे, भूमि वापस ली कहने को। तो क्या ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम रहेंगे वे भूल जाएंगे अपने इस संघर्ष को कि नहीं हमारा मस्जिद तो थी यहाँ पर, उसको पुनः लेंगे ही लेंगे हम। ये पूर्ण प्रयत्न करेंगे कि हमारा जो मस्जिद तोड़ दी गई थी उसको प्राप्त किया जाए पुनः। ऐसा चल, सोच विचार किया जाए, ये बड़े जो नींव रखी गई है अगर ये यदि ये मस्जिद बन गई तो आने वाले 500 वर्ष हमारे, जैसे शाहिब शर्मा जी कहते हैं, ये 500 वर्ष संघर्ष में चले जाएंगे। हिंदुओं की पीढ़ियां नष्ट हो जाएगी संघर्ष में, केवल एक संघर्ष को झेलते झेलते। और वहाँ पे हमारी, यदि हम, नारायण, हम यदि अभी हमने इसका विरोध नहीं किया, हमने प्रयत्न नहीं किया, तो हम आने वाले, निसंदेह हमारे 500 वर्ष इनको इन सबको झेलते झेलते चले जाएंगे। आज जो इसराइल और पैलेस्तीन का युद्ध चल रहा है किस कारण से चल रहा है? वे कहते हैं वो स्थान हमारा है, ये कहते हैं वो स्थान हमारा है, पैलेस्तीन वाले कहते हैं स्थान हमारा है और इसराइल वाले कहते हैं हमारा है। यही यही स्थिति जो है भविष्य में भारत, हमारे वो अलग अलग देश हो गए, हमारे देश में ही होगी, एक अयोध्या के प्रांत में ही हो जाएगी। और आप और विचार करेंगे तो देखा जाएंगे गूगल आदि पे, पहले के समय गूगल पे सर्च करते थे अगर आप, तो आप देखेंगे कि बाबरी मस्जिद लिखते थे तो इतना नहीं दिखता था, थोड़ा बहुत दिखा हुआ आता था। अब आप केवल लिख दीजिए अयोध्या मॉस्क्यू और सर्वप्रथम जो आपको विकिपीडिया पे पेज दिखेगा, जो भी नई मस्जिद बनने वाली उसके ऊपर दिखेगा, जिसका भी नाम रखा गया है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बनेगी भविष्य आने वाले समय में, जहाँ पर सबसे बड़ी कुरान रखी जाएगी विश्व की। असम विचार के पूरे विश्व का केंद्र बन जाएगा भारत, अयोध्या, मुख्य रूप से अयोध्या को पूर्ण विश्व रूप के इस्लाम का गढ़ बना दिया जाएगा। और आने वाले कई वर्ष इस्लाम का गढ़ बना दिया जाएगा पूरे विश्व, अनेकों अनेक तंत्र यहाँ पर आके शासन करने लगेंगे हमारे ऊपर। यदि अभी हम नहीं सचेत हुए, आप समझ विचार 25 किलोमीटर कोई बड़ा दायरा नहीं होता। आप विचार, हम विचार करेंगे सोचेंगे कि केवल 25 किलोमीटर ही तो है, 25 किलोमीटर दूर उनको मस्जिद दी है। जब वे इतनी बड़ी मस्जिद बनवाएंगे तो वे आस पास की और भूमि एकत्रित करेंगे, खरीद लेंगे वे तो, फिर वह होटल्स बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। एक मदरसा तो अभी बना ही रहे हैं वे, आने वाले समय में छोटे छोटे मस्जिद आस पास और बनवा देंगे और मदरसे बनवा देंगे। वो पूर्ण, जैसे पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, प्रशिक्षण का भी केंद्र बना देंगे वो। हमारे पास केवल 2.7 एकड़ भूमि है, उनका जितनी भूमि है सब उनका बाहर से धन आएगा, सब कुछ आएगा, हमारे पास कुछ नहीं। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आज इसको निरस्त नहीं किया गया तो ये भविष्य, अगर ये मस्जिद, मुख्य रूप से बात ये नहीं कि मस्जिद बन जाएगी हम उसको पुनः पुनः निरस्त कर देंगे, निरस्त तो हम कर ही देंगे। मुख्य बात है कि बननी ही नहीं चाहिए। अगर बन गई, निरस्त करने के पश्चात भी पुनः 500 वर्ष का संघर्ष है ही हमारे लिए। बात ये नहीं कि केवल बन गई तो निरस्त कर ही देंगे हम इसको, तो क्या समस्या हमारा, तो समस्या क्या रही? समस्या ये रह गई कि पूरे विश्व रूप में अभी ख्याति प्राप्त हो चुकी है, यहाँ पर मस्जिद थी पहले के, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तो केवल भारत के जो मुस्लिम थे वही उन्हीं लोग विरोध करते थे। अगर ये बन गई उसके बाद तोड़ा गया तो पूरा विश्व, जो 52 57 जो देश है मुस्लिम देश, वे सबके सब हमारे ओर देखेंगे, सबके सब आक्रमण करेंगे एक साथ, रणनीति के तहत। विचार कीजिए, उनको सब इतनी ख्याति प्राप्त करवाई जा रही है मस्जिद मस्जिद से, पहले राम जी के नाम से जानी जाती थी, अयोध्या मस्जिद के नाम से जानी जाएंगी पूरे विश्व में।
आतंकवाद का गढ़ ही बनेगा। जिस प्रकार से पाकिस्तान गढ़ बना, उससे बड़ा गढ़ अयोध्या बन जाएगा आतंकवाद का। अगर इसको निरस्त नहीं किया नारायण आया सज्जन बोल रहे थे, क्या नाम था उनका? हिंदू